हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बर्नौलीज ट्रायल्स क्या होती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, throwing of a die, manufactured items, और एक होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस के एक्सपेरिमेंट। और इन सब एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं वो या तो सक्सेस में होते हैं या फिर फेलियर में होते हैं। जैसे कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मैं मान लेती हूँ सक्सेस क्या है कि हेड आ जाए, और फेलियर क्या है कि मैं मान लूँ कि टेल आ जाए। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेड का आना सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, और टेल का आना किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। और थ्रोइंग ऑफ ए डाई, मैं मान लेती हूँ कि इवन नंबर का आना क्या बन जाता है? सक्सेस बन जाता है, और ओड नंबर का आना क्या बन जाता है? फेलियर बन जाता है। और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में डिफेक्टिव जो आइटम होंगे उसको मैं मान लेती हूँ फेलियर है, और नॉन डिफेक्टिव जो आइटम होंगे मतलब सही वाले जो आइटम्स होंगे उसको मैं क्या मान लेती हूँ? सक्सेस मान लेती हूँ। और क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन का जवाब यस में आए उसको मैं मान लेती हूँ सक्सेस, और जिसका नो में आए उसको मैं मान लेती हूँ फेलियर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके जो आउटकम होते हैं दो तरीके के होते हैं, बस या तो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर दें या फिर किसको रिप्रेजेंट कर दें? फेलियर को रिप्रेजेंट कर दें। ऐसे एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स को मैं क्या कहती हूँ? बर्नौली ट्रायल कहती हूँ। और ट्रायल्स क्या होते हैं? जब मैं एक कॉइन को एक बार टॉस करती हूँ तो इसका मतलब इसकी एक ट्रायल है। जब मैं उस कॉइन को दो बार टॉस करती हूँ तो इसका मतलब इसकी दो ट्रायल्स हैं। तो ट्रायल्स का क्या मतलब हुआ कि कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसको मैं क्या कहती हूँ? ट्रायल्स कहती हूँ। और बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं? जिन एक्सपेरिमेंट के आउटकम या तो सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हों या फेलियर को रिप्रेजेंट करते हों। दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल्स होते हैं उनको मैं क्या कहती हूँ? बर्नौली ट्रायल्स कहती हूँ। अब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स को अगर बर्नौली ट्रायल्स बनना है तो उसको चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो ट्रायल्स हैं वो कितनी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरा, जो ट्रायल्स हैं वो एक दूसरे पर कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो सक्सेस वाला जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या कहती है कि हर ट्रायल के बस दो ही रिजल्ट आने चाहिए, या तो सक्सेस आ जाए या फिर क्या आ जाए? फेलियर आ जाए। तो ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल को मैं बर्नौली ट्रायल कहती हूँ अगर वो चार कंडीशन पूरी कर देते हैं। अगर ट्रायल फाइनाइट नंबर में हो, और ट्रायल एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और तीसरा, जो सक्सेस का आउटकम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हर ट्रायल में कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और जो ट्रायल है उसके जो आउटकम है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सक्सेस को रिप्रेजेंट करें या फिर किसको रिप्रेजेंट करें? फेलियर को रिप्रेजेंट करें। तो ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके ट्रायल ये चार कंडीशन पूरी करते हैं उनको मैं क्या कहती हूँ? बर्नौलीज ट्रायल कहती हूँ। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? अगर मैं एक डाई को 50 बार थ्रो करती हूँ, 50 टाइम्स अगर मैं उसको थ्रो करती हूँ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल्स हैं वो क्या बन जाते हैं? बर्नौली ट्रायल्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? ट्रायल्स कितनी हमारे पास? 50 है, मतलब फाइनाइट है। और जो ट्रायल्स होंगी, पहली ट्रायल होगी दूसरी ट्रायल पे कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। और तीसरा क्या है कि
ट्रायल के दो रिजल्ट आने चाहिए, या तो सक्सेस या क्या आ जाए, फेलियर आ जाए। हम मान लेते हैं इसके जो आउटकम है वो एक तो मान लेते हैं हम इवन नंबर का केस, और एक मान लेते हैं ओड नंबर का केस। जब इवन नंबर आएगा तो हम मान लेते हैं सक्सेस मिलेगी, अगर ओड नंबर आएगा तो हम मान लेते हैं कि फेलियर होगा। तो इसका मतलब इसके जो आउटकम है वो कैसे है, या तो सक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फेलियर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो और जो सक्सेस का जो आउटकम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हर ट्रायल में कैसी होगी, सेम होगी। अगर इवन नंबर हमारे पास सक्सेस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 3/6 हर ट्रायल में। तो ये चारों की चारों कंडीशन पूरी करता है, फाइनाइट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, दो आउटकम है सक्सेस और फेलियर के। और फोर्थ क्या कंडीशन कहती है कि हर ट्रायल में जो सक्सेस का आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स का एग्जाम्पल बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट है और उसकी मैं 6 ट्रायल्स करती हूँ, 6 ट्रायल्स करती हूँ, और मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक बार सक्सेस मिल जाए, एक बार सक्सेस मिल जाए। अगर एक बार सक्सेस मिलती है और 6 ट्रायल्स हैं तो इसका मतलब 5 बार क्या मिला होगा, फेलियर मिला होगा। 5 बार क्या मिला होगा, फेलियर मिला होगा। तो इसका सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगा, एस एफ 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 एफ। और इसी तरीके से मैं एस को यहाँ पर सफल कर सकती हूँ, यहाँ पर भी सफल कर सकती हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कितने केस बन जाएंगे, 6 केसेज बन जाएंगे। अब मैं 2 सक्सेस की क्या निकालना चाहती हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ। तो इसका मतलब 4 बार मुझे क्या मिला होगा, फेलियर मिला होगा, 4 बार फेलियर मिला होगा। तो यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऐसे ऐसे सैंपल स्पेस के लिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो जब नंबर ऑफ द ट्रायल्स ज़्यादा हो जाएंगी तो उस समय पे हम कॉम्बिनेशन को नहीं जान पाएंगे, उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था। तो हम क्या करते हैं, एक कॉइन लेते हैं और उसको 3 टाइम टॉस करते हैं, 3 टाइम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पिछली क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। तो x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, और मैं मान लेती हूँ कि वो 0 वैल्यू जूम कर सकता है, 1 वैल्यू जूम कर सकता है, 2 वैल्यू जूम कर सकता है और 3 वैल्यू जूम कर सकता है। तो मैं मान लेती हूँ कि सक्सेस है एक आउटकम, और एक आउटकम क्या है, फेलियर है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्नौली ट्रायल्स की भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सक्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, Q से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं मान लेती हूँ कि अगर सक्सेस मिलना रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले अगर एक भी बार सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बार हमें क्या मिला होगा, फेलियर मिला होगा। और तीनों बार फेलियर मिला होगा तो तीनों ट्रायल में कुछ ऐसा रहा होगा, फेल फेल फेल। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, क्यू क्यूब, क्यू इसके लिए, क्यू इसके लिए और क्यू इसके लिए। तो कितनी बन जाएगी, क्यू क्यूब बन जाएगी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, क्यू क्यूब। और अगर तीनों बार सक्सेस मिल गई तो इसका मतलब एक भी बार फेलियर नहीं मिला होगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन रही होगी सक्सेस सक्सेस और सक्सेस टाइप की। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, P क्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, P क्यूब बन जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ एक बार सक्सेस मिलने की, तो इसका मतलब 2 बार फेलियर मिला होगा। तो इसका मतलब एक बार सक्सेस मिली है और 2 बार हमें क्या मिला है, फेलियर मिला है। पहली ट्रायल में ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर मैं दूसरी ट्रायल की बात करूं तो कुछ ऐसा मिल सकता है, और तीसरी ट्रायल की बात करूं तो कुछ ऐसा केस बन सकता है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो क्या बनेगी, P और Q स्क्वायर। और 3 बार ऐसा ही होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 3PQ स्क्वायर। और अगर सेम इसी तरीके से इसकी बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3P स्क्वायर Q। तो इसको ऐसा लिख सकती हूँ। और ये बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है एक ऐसे रैंडम वेरिएबल का जो किसको रिप्रेजेंट करता था, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता था। अब
मैं अगर ध्यान से देखूं, ये जो कोफिशिएंट इसके सामने लिखे हुए हैं 1 3 3 1, तो ये किसके कोफिशिएंट होते हैं? अगर मैं q प्लस पी टू द होल क्यूब इसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करती हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करती हूँ, तो ये जो कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट किस टर्म के लिए मिलेगा? पहली टर्म के लिए। दूसरा कोफिशिएंट दूसरी टर्म के लिए, तीसरा कोफिशिएंट तीसरी टर्म के लिए, और फोर्थ कोफिशिएंट किसके लिए बन जाएगा? फोर्थ टर्म के लिए बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जब भी मैं किसी भी बर्नौली ट्रायल के जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखती हूँ, तो उसके जो कोफिशिएंट बनते हैं वो क्या बनते हैं? वो किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन की 1 2 3 और n+1 टर्म के क्या बन जाते हैं? कोफिशिएंट बन जाते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें हमें x टाइम क्या मिल जाती है? सक्सेस मिल जाती है, और n टाइम हमने क्या की है? ट्रायल की है। अगर हमने n टाइम ट्रायल्स की है और x बार हम क्या हुए हैं? सक्सेसफुल हुए हैं, तो इसका मतलब n-x टाइम हम क्या रहे होंगे? फेलियर रहे होंगे, फेलियर हमें मिला होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगर मैं x टाइम है जो सक्सेस मिली है उसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या बनेगा? p s f f f अप टू f, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? p ऑफ f अप टू p ऑफ f। ये कितनी बार है? x टाइम्स है, और ये कितनी बार है? n-x टाइम है, n-x टाइम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लेती हूँ मैं? एक सक्सेस की p है और दूसरी की क्या मान लेती हूँ? फेलियर की q मान लेती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ तो क्या बनेगी? n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n-x फैक्टोरियल और इंटू p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर n-x, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ से जानती हूँ कि p अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को शो करता है और q हमारे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, तो ये जो कोफिशिएंट बनते हैं ये किसके कोफिशिएंट बनते हैं? अगर मैं q प्लस पी टू दी पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं तो उसकी जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो तो इसका पहला कोफिशिएंट बन जाएगा जब 0 बार सक्सेस मिलेगी। अगर मैं इसका इस एक्सपेंशन की सेकंड टर्म का कोफिशिएंट लेती हूँ तो वो किसका कोफिशिएंट बन जाएगा? जब 1 बार सक्सेस मिली होगी। और अगर मैं इसका थर्ड कोफिशिएंट लेती हूँ इस एक्सपेंशन का तो वो क्या बन जाता है? हमें 2 बार सक्सेस मिली होगी और n-2 टाइम हमें क्या मिला होगा? फेलियर मिला होगा। तो अगर मैं इसको एक टेबल में रख देती हूँ, 0 बार सक्सेस मिले 1 2 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? nc0 q टू दी पावर n, nc1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर n-1, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? इसी को मैं बोलती हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल दिया गया होगा, हम उसका क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। और यहाँ से ये जो कोफिशिएंट हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो टर्म्स होंगी उनके क्या बन जाएंगे? कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो p ऑफ x है इसको मैं क्या बोलती हूँ? प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और n टाइम हमने क्या किया है? ट्रायल्स रिप्रेजेंट किया है, और p किसको रिप्रेजेंट करता है? सक्सेस को। तो इसलिए अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जिसमें n ट्रायल्स होंगे और p हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। और यहाँ से हमारा जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाता है। और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।